मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। शाओन कहता है, एल्डर क्या मैं आपसे एक चीज को मांग सकता हूँ? तो वो कहते हैं, एल्डर टैंगचन कहते हैं कि हाँ तुम मुझसे मांग सकते हो, आखिर तुम उन दो अल्केमिस्ट में से एक तुम्हें क्वालिफाई हो, तुम्हें जो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी शाओन कहता है कि देखिए मुझे आप में से कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे एक टेक्निक को लेना है। तो कहते हैं टेक्निक कौन सी टेक्निक? तभी शाओन कहता है मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस एक्सचेंज टेक्निक चाहिए। ये देख के तो वो भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी के भी लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वो उस टाइम के लिए आपके लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन ये कैसी कुछ ही लोगों के लिए काम आती है, क्योंकि जिनके पास अच्छी खासी ताकत और फ्लेमें होती हैं वही बस इसका कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक बेकार टेक्निक है, और ये सिर्फ कुछ ही, मतलब कि आप कह सकते हो लगभग ना के बराबर लोगों के काम आती है। जैसे कि शाओन आ गया, बस ये उसी के काम आ सकते हैं, कुछ और लोग हैं उन्हीं के बस काम आ सकती है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए तो टैंग चैन होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो पीछे मिस टैंग योर थी वो भी मतलब कि गुस्से में आ जाती है और शौक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने वाली थी, तभी जो एल्डर टैंग चैन उसे रोक लेते हैं और शाओन से कहते हैं, देखो शाओन ये हमारे क्लैन टॉप टेक्निक्स के अंदर से आती है, आप हमसे कोई मतलब कि लो लेवल की टेक्निक कोई और टावर टेक्निक को ले लो, हमें मतलब कि इसमें आपको हम इस तरह से इस चीज़ को नहीं दे सकते। तभी शाओन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे दरअसल आप जानते हो मैं फ्लेम को कंट्रोल करता हूँ, इसी वजह से ये टेक्निक की मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी जो लेवल है उसको बढ़ा के अपने दुश्मनों से फाइट कर सकूँ, और बाकी मुझे इस जगह पे और भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए जो एल्डर टैंक चैन होते हैं वो कहते हैं कि आप कोई और चीज़ लेना चाहेंगे, हमारे लिए इस चीज़ को देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे क्लैन की टॉप टेक्निक्स में से आती है। अगर ये बाहर लीक होगी तो सच में ऐसा तो ये हो जाएगा, फिर हमारी बर्निंग फ्लेम वाली क्या इज्जत रह जाएगी कि हाँ हमारे क्लैन से एक टॉप लेवल की टेक्निक को लाना इतना ज़्यादा आसान है। तभी शाओन कहता है, हाँ बेफिक्र रहे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे वो टेक्निक देते हैं मैं किसी को भी इस टेक्निक को नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो इसके बारे में कुछ सोचने लगता है। तभी शाओन भी मौके पे चौका मारने की कोशिश करता है और कहता है कि देख लीजिए, अगर आप मुझे इस चीज़ को देना चाहते तो दे दीजिए, मतलब कि आप कह सकते हैं, अगर आपकी कोई शर्त है तब भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ से पीछे मुड़ूंगा और वापस चला जाऊँगा। तो ये सुनकर तो एल्डर और ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि मुश्किल से उन्हें मिला था। और शाओन कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप तो पिल टावर से और भी ज़्यादा एल्केमिस्ट को बुला सकते थे, लेकिन आप उस चीज़ से डरते हैं कि उन लोगों की जो नखरें वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप उनको मतलब कि यहाँ पे ऐसे नहीं बुला सकते थे। चाहे वो आपको उस लेवल की पिल को रिफाइन करके दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके इतने ज़्यादा नखरों को नहीं झेलना चाहते। तभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बस आप मुझे ये टेक्निक दे दें, अगर आपकी कोई शर्त है मैं उसको मानने को तैयार हूँ, मुझे बस ये टेक्निक चाहिए, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, आखिर आपके ख्याल से हम दोनों अगर मिल के इस पिल को रिफाइन करेंगे तो हमारे सक्षम होने के यानी कि सफल होने के कितने चांसेस? तो कितने 50%। तो शाओन कहता है, मेरी हेवनली फ्लेम को भी मिला लीजिए, क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम है, इसी वजह से मैं ज़्यादा देर तक टिक सकता हूँ, और मैं भी एक ताकतवर एल्केमिस्ट में से मतलब कि एक अच्छा खासा ताकतवर एल्केमिस्ट हूँ। तो अगर आप मुझे मिलाते हो तो आपकी जो सफलता दर है वो 60 से 70% के बीच में चली जाएगी। तो ये आपको सोचना है। और वो उनकी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस टैंगियर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये आपको देखना है, क्या आपके लिए वो टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मतलब कि आपके लिए वो पिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये देख के वो भी समझ जाता है कि शाओन को इस लड़की को देख के पता लगे कि इस लड़की को क्या मतलब की प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो बेटी है दरअसल जब वो इस 12th लेवल की हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो इस फ्लेम ने मतलब कि उसे मना कर दिया था कि वो उसके साथ मतलब कि अटैच नहीं होगी, और उल्टा उसके जो शरीर है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। इसी वजह से लड़की के पास जीने के लिए सिर्फ आधा साल बचा है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ऐसा कह चुका था, और वो कहता है कि अब आप खुद ही देख लो, ये टेक्निक आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, ऊपर से आप क्लैन के लीडर भी हो, और रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज करना ये जो क्लैन के लीडर का काम होता है, ताकि वो अपने क्लैन का भला कर सके। और अगर आप अपने भले के लिए अपने क्लैन के रूल्स को चेंज नहीं कर सकते ताकि आपका क्लैन का भला हो, तो उसमें फ़ायदा क्या लीडर होने का? तो ये देख के वो भी कहते हैं, अरे हाँ भाई ये बंदा ठीक तो कह रहा है, मेरी बेटी की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक टेक्निक? तो कहते हैं ठीक है शाओन, मैं तुम्हें इसे देने का वादा तो करता हूँ, लेकिन हाँ बाद में जो एल्डर्स होंगे हमें उनसे ही बात करनी होगी, और तुम्हें हमारे यहाँ पे तुम जानते हो जैसे कि जो हमारे बाकी डिसाइपल्स हैं जब उन्हें भी इस टेक्निक को लेना होता है, तो हमारी जो तुम कह सकते हो हमारे जो कुछ एल्डर्स होते हैं वो मिलकर उनके लिए एक टेस्ट को डिसाइड करते हैं। जब वो उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उन्हें वो जो टेक्निक होती है वो मिल जाती है। तो तुम्हें भी ऐसे एक टेस्ट को पास करना होगा, वो कितना डिफिकल्ट होगा वो मैं नहीं जानता, मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो शाओन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूरी गारंटी देता है कि इस बिल को बनाने में मैं अपना 100% दूंगा। तो ये देख के वो भी खुश हो जाते हैं, और फिर हमें दिखाई दो कहते हैं हाँ तुम हमारे साथ आ जाओ। और हमें दिखाया तो बाकियों से कहता है कि जो
आपके रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आके इस पिल को बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आप आके देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो शॉवेन और जो एल्डर ग्रैंड मास्टर हाउ यू उनको अपने साथ लेके जाते और वो एक रास्ते से जा रहे थे। तभी जो मिस टैंगियर थी वो दिल में सोचते हैं ये बंदा कितना मतलब कि वो है इस तरह का मतलब कि बेकार बंदा है, इसने सीधा सीधा इतनी हमारी क्लैन की ऐसी टेक्निक को लेने की कोशिश की, और वो दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तभी वो शॉवेन और ग्रैंड मास्टर हाउ को एक जगह पे छोड़ता है और कहता है कि मुझे भी थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स को मतलब कि लाने दो ताकि हम लोग जाके इस पिल को रिफाइन कर सके। तो शॉवेन कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वो पूछते हैं एल्डर कि क्या आप दोनों तैयार है पिल को रिफाइन करने के लिए, अभी अगर आपको कुछ टाइम चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो वो कहते हैं अरे नहीं हम लोग एकदम तैयार हैं। हमें दिखाया जाता है जो शॉवेन होता है वो कहता है कि किस लेवल की पिल होने वाली है कि जो बंदा है सच में मुझे इस लेवल की टेक्निक को भी देने को तैयार हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो मतलब कि वहाँ से जाने लगते ताकि वो उन इंग्रेडिएंट्स को ला सकें। हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ मिस टैंग ईयर भी चल रही थी। गाइस इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा रेयर है तो शायद वो खुद ही जाके ला रहे, अपने नौकरों से नहीं मंगवा रहे। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फादर से पूछती है फादर आपको इस बंदे पे भरोसा कैसे है, आखिर आप कैसे कह सकते हो ये बंदा सच में उस बिल को रिफाइन कर भी पाएगा या नहीं, और आपने तो पूरा वादा कर दिया इस बंदे के साथ कि आपको उस टेक्निक को आप इसको दे दोगे। तो वो कहते हैं देखो बेटी अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है और तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़ के एक टेक्निक बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर वो इसमें सफल नहीं होगा तो उसे ये टेक्निक नहीं मिलेगी। अगर वो हो जाता है तो उसको उस टेस्ट को पास करना होगा, अगर उसे कर गया तो इसको लेके जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो उस बिल को बनाने में मेरी मदद कर देता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको ये जो टेक्निक है वो दे दूँ। उसके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करूँगा, और वैसे भी तुम्हें इस चीज़ों के बारे में सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जाए मिस टैंगियर को जो इसी बारे में सोच रही थी। फिर हमें थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शॉवेन और ग्रैंड मास्टर हाउ यू एक बड़े से ग्राउंड में आ चुके थे, और बड़े से ग्राउंड के ऊपर आप कह सकते हो एक बड़ी सी जगह थी जो कि पहाड़ की तरह थी। हमें दिखाया जाता है और वो पहाड़ पूरा प्लेन था। हमें दिखाया जाता है कि वो शॉवेन को और उन्हें इस जगह पे आने को कहता है। हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर हाउ यू शॉवेन जल्दी से उस पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है आसपास मिस टैंगियर और उनके साथ कुछ और भी गार्ड्स थे जो आसपास गार्ड कर रहे थे, और उनके साथ में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो थे वो खड़े होकर वहाँ से देख रहे थे साइड पे, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर जियो जितने भी थे वो सब आके देख रहे थे इस चीज़ को। और वो यही बात करते कि शॉवेन जो है वो इतना ज़्यादा यंग है, आगे वो बिल्कुल रिफाइन कर भी पाएगा क्या वो मतलब कि उनकी फ्लेम को भी झेल पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर टैंग चैन को जो ग्रैंड मास्टर हाउ यू उनको एक पिल देते और कहते हैं इसकी मदद से आप थोड़े मतलब कि आपको मेरी जो फ्लेम है उसको झेलने में थोड़ी बहुत ही आसानी होगी। तो ये देखिए वो खुश हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उस जल्दी से बिल को खा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो सामने एक बड़े से पोर्ट को ले आते हैं, और ये जो पोर्ट था यानी कि आप कह सकते हो फर्नेंस था, ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ये लगभग शॉवेन का जो 10,000 मतलब कि बीस्ट फर्नेंस था उसका मुकाबला कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अरे सच में ग्रैंड मास्टर हाउ यू आपके पास मतलब कि इतना अल्केमी के लिए इतना खतरनाक पोर्ट भी है। वो कहते हैं अरे बस मेरे को तो ये किस्मत से मिल गया था, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि वो बड़ी बात नहीं है, तो बस ऐसे मतलब कि कह रहे थे। हमें दिखाया जाता है तभी वो कहते हैं कि हमारे पास टोटल कम से कम 100 आप कह सकते हो हर्ब्स हैं, 100 हर्ब्स हैं जिनको हमें अलग अलग करके रिफाइन करना है। यानी कि 50 आपको रिफाइन करनी है मतलब कि 50 शॉवेन को, और टोटल यहाँ पे 8 यूनिट होंगे, यानी कि 8 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है, और टोटली आपको उन इंग्रेडिएंट्स को मिला के 8 अलग अलग मतलब कि आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स को बनाना होगा। फिर उन 8 इंग्रेडिएंट्स को आपको आपस में मिलाना होगा। फिर जो आपस में आपने 2 इंग्रेडिएंट्स बच जाएंगे लास्ट पे, आपको उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में मैच करके यानी कि जोड़ के एक पिल को बनाना होगा। तो ये देखिए शॉवेन सोचता है कि यार सच में ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना होने नहीं वाला। तभी हमें दिखाई देता है वो जो 2 स्क्रोल थे वो उन दोनों की तरफ फेंक देते। एक स्क्रोल ग्रैंड मास्टर हाउ यू की तरफ आता है, एक जो स्क्रोल था वो शॉवेन की तरफ आ जाता है। शॉवेन भी उसको खोल के देखता है और एल्डर भी उसको खोल के देखते हैं। शॉवेन कहता है कि इसके अंदर वो जो स्क्रोल है वो अधूरा है, यानी कि मतलब कि स्क्रोल के अंदर उस जो पिल की पूरी डिटेल नहीं लिखी गई, बल्कि इसको आधा लिखा गया है ताकि कोई इस यानी कि जो टेक्निक है जिस तरह से इस पिल को बनाया जाता है उस चीज़ को कलेक्ट ना कर ले। तो शॉवेन वो जल्दी से इसकी जितनी भी सामग्री थी उसको अपने दिमाग में एकदम बिठा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं क्या आप लोग रेडी हो? तो कहते हैं शॉवेन ये सब कहते हैं हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डर को, फिर जल्दी से उन सब हब्स को अपने आसपास बुला लेते हैं और उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं, और अपने उस फर्नेस के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से अपने 9 लाइटिंग ड्रैगन को बीच में भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो जो 9 लाइटिंग ड्रैगन होता है वो जैसे ही वहाँ पे जाता है हमें दिखाया जाता है कि वो उन सारी की सारी हब्स को अपने अंदर लेके रिफाइन करने लगता है ताकि उन्हें लिक्विड फॉर्म में कर सके। और बस शॉवेन को जो करना है वो है उन्हें 8 यूनिट्स में अलग अलग तरीके से इनके जो 8 लेवल होंगे उनको रिफाइन करना। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वो कहते हैं क्या आप लोग तैयार हो, जल्दी से अपनी दुई डालो। हमें दिखाया जाता है शॉवेन और ये लोग अपनी फ्लेम को जल्दी से स्पॉट के अंदर डाल देते हैं, और इस स्पॉट को भी टाइम में 3 लोग कंट्रोल कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पहला पार्ट था इस पिल का वो दे देते शॉवेन को और ग्रैंड मास्टर हाउ यू को। हमें दिखाया जाता है कि शॉवेन को लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं इस चीज़ को रिफाइन करने में, यानी कि उसके पहले लेवल को कंप्लीट करने में। तो तभी शॉवेन कहता है कि मैं इसके पहले लेवल को कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने इसके दूसरे लेवल की जो हब्स हैं उनको लिक्विड फॉर्म में मतलब कर लिया एकदम। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।